सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो परिस्थिति तैयार हुआ है, इसी वक्त एक कंपनी को लेकर आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर एक चीज पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो प्रयाग में निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, या प्रयाग का ये होटल रिसोर्ट के बुकिंग टाइम शेयर में यहाँ जो भी इन्वेस्ट किए हैं और जो बुकिंग लिए हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहे। हमारे पास बहुत सारे होटल रिसोर्ट है जिनको लगता है कि नहीं अभी इसी वक्त हमारे पैसा वापस चाहिए, यानी हम ये बुकिंग नहीं लेंगे। उनको कहते हैं हमें इसी जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उससे 10 गुना संपत्ति इस कंपनी के पास है। हमारे विरुद्ध जो अफवाह हो रहा है, एक प्रिंट मीडिया बोल रहा है हमारे यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ जो ये लिख रहा है वो कृपया यहाँ आइए, यहाँ आके देखे जाइए। और जो डर रहा है हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, आप खुद आके फिल्म सिटी देख के जाइए। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कितने हजारों आदमी सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है। हम सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रयाग पिछले 12 सालों से एक सही बिजनेस करने की कोशिश किया है, सही तरीके से काम किया है। तो वही चीज आपके सामने जानकारी के साथ, कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाने में हमें कोई हर्ज नहीं। दूसरे कंपनी के जो लोग आम आदमियों को ठग कर चला गया, उनके जैसा प्रयाग को ना समझे। हर क्षेत्र में प्रयाग कानून को साथ चला है। हम चाहते हैं सरकार जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है उनके प्रति हमदर्दी जताए। तो हम चाहेंगे कि प्रयाग लोगों के साथ थे, लोगों के साथ रहेंगे। लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ा है, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कोई भी अफवाह पे परेशान ना हो। सरकार से निवेदन है हमें मौका दीजिए। हम सभी लोगों को उनके हक लौटाना चाहते हैं। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मेड इन बांग्लादेश यानी यूरोप और अमेरिका में सस्ते कपड़े बेचने का पश्चिमी नुस्खा। मगर पिछले दिनों ढाका में एक फैक्ट्री के ढहने से पश्चिमी देशों के सामने नैतिक सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे में बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने के बाद यूरोपीय संघ मजदूरों के कामकाज की स्थिति में सुधार के लिए दबाव डाल रहा है। इस बहस में एक तरफ ग्राहकों के लिए सस्ता माल है तो दूसरी ओर मजदूरों का हित। भारत के लिए भी ये बहस काफी अहमियत रखती है, जहां फैक्ट्री मजदूरों की हालत बांग्लादेश से कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ कपड़े काफी सस्ते मिलते हैं, मगर इन सस्ते कपड़ों की असल कीमत का अंदाजा मिला पिछले हफ्ते, जब दूर ढाका में एक 8 मंजिला इमारत गिरी। इनमें एक मंजिल पर बनने वाले कपड़े प्राइमार्क के स्टोर्स में बिकते थे। हादसे के बाद प्राइमार्क ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और कहा है कि आने वाले समय में वो इस दिशा में जो बन पड़ेगा करेगी। पर आंदोलनकारियों का कहना है सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कि अभी कुछ किया जाए, मगर सच्चाई ये है कि इसमें खर्चा होता है। पर यदि आप बांग्लादेश की फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि वहाँ मजदूरों की जिंदगी पर खतरा न हो। बांग्लादेश में 1976 से ही विदेशी बाजारों के लिए कपड़े बनाने का सिलसिला चल रहा है। उनके कुल निर्यात का 80% हिस्सा रेडीमेड कपड़ों का है। जानकारों का मत है बांग्लादेश के व्यापारियों को भी कुछ करना होगा। Suppliers who have responsibility for their own workers. सप्लायर्स की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों के लिए काम की सुरक्षित जगह बनाएं। ये पश्चिमी देशों के रिटेल स्टोर्स के लिए भी एक मौका है कि वो इन नीतिगत बातों पर अमल करें जिनके बारे में उन्होंने हामी भरी हुई है। ब्रिटेन में सस्ते सामानों के खरीदार भी इस उलझन को समझते हैं। मैं दूसरी दुकानों से नहीं खरीद सकता, इसीलिए प्राइमार्क आता हूँ, पर मुझे लगता है कि हम तीसरी दुनिया के देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में औद्योगिक दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसी बहस भी हुई है, पर इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है और पहली बार बहस भी बड़ी होती जा रही है। अपूर्व BBC। 3 मई 1913 वो दिन था जब दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की 40 मिनट की मूक फिल्म दिखाई तो दर्शकों ने सचमुच दांतों तले उंगलियां ही दबा ली। ये भारत की पहली फीचर फिल्म थी। आज भारत में 20 से ज्यादा भाषाओं में 1000 से भी अधिक फिल्में हर साल बनती हैं और भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय सिनेमा के 100 साल के सफर पर एक नजर। 1913 में आई इस मूक फिल्म से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का सफर। राजा हरिश्चंद्र देश की पहली फीचर फिल्म थी जिसे लोगों ने अब से 100 साल पहले हैरत भरी आंखों से देखा था। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया।
इसके बाद भारतीय सिनेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय फिल्मों का कारोबार आज 100 अरब रुपए से ज्यादा का है। Song and dance forms part of our narrative. नाच गाना हमेशा से हमारी फिल्मों का हिस्सा रहा है। यही है जो हमें दुनिया भर की फिल्मों से अलग करता है। एक दौर ऐसा भी आया जब नाच और गाना फिल्मों पर हावी हो गया। ऐसे कई गाने बने जिसमें 200 लड़के लड़कियां झरनों पर, पहाड़ियों पर, जंगलों में नाचते नजर आते थे। 70 के दशक में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ और बॉलीवुड को मिला एक नया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ फिल्मी इतिहास का हिस्सा हो गए और इसी दौर में बनी फिल्म शोले को लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। भारतीय सिनेमा केवल वो हिंदी सिनेमा नहीं है जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। भारत में हर साल 20 भाषाओं में सैकड़ों फिल्में बनती है। पिछले 2 दशक बड़े बजट की फिल्मों के नाम रहे हैं। भारत से बाहर शूट होने वाली इन फिल्मों की निगाहें विदेशों में बसे भारतीयों पर टिकी रही है। लेकिन इन फिल्मों की कमाई विदेशी फिल्मों से काफी कम है। अनिल कपूर उन चंद अभिनेताओं में से है जिन्होंने हॉलीवुड की दुनिया भी देखी है। वो मानते हैं देर से ही सही हॉलीवुड के तर्ज पर बॉलीवुड भी अभी बदल रहा है। बदलाव इस तरह है कि आज लोग 2-2 साल 3-3 साल अपनी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, 6-6 महीने वर्कशॉप्स करते हैं। हीरोज जो हैं, वो लीडिंग मैन जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक फिल्म करते हैं। और जब तक फिल्म रिलीज होने के बाद भी तक उस फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं। भारतीय सिनेमा में अब एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इन दिनों छोटे बजट की कई फिल्में भी दर्शकों को लुभा रही है। सिनेमा के 100 साल के जश्न में कई लोग इस बदलाव का जश्न भी मना रहे हैं। योगिता लिमाय, BBC मुंबई। और विदेशियों के बीच भारतीय सिनेमा कितना लोकप्रिय है ये जानने के लिए हमें कहीं 7 समंदर पार नहीं जाना पड़ा। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस के इसी दफ्तर में दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार काम करते हैं। उनमें से कई हिंदी भले ही नहीं समझते हों, लेकिन हिंदी सिनेमा के फैन हैं। चिन्नी 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 अच्छा 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 चिन्नी 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 अच्छा अच्छा अच्छा। दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे शाहरुख खान की बहुत मशहूर फिल्म है। उनके एक डायलॉग है, वो होता है कि बड़ी बड़ी देशों में छोटे छोटे बातें हो रही है। I have to say Three Idiots and Amir Khan. It's a very good story. It's a big film. It's big in China. My favorite Indian film is Kuch Kuch Hota Hai, and the actor who was starring there is one of my favorites, is Shahrukh Khan, and the actress Kajol also my favorite. My first movie, Indian movie, I would say was Betab. Where Sunny Deol, acted, and it happened that we followed the Indian society so much that we even come to the extent of knowing, so Sunny is the son of Dharmendra, and they almost look alike and that kind of thing. Kalhona ho, it's dan 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 सीमा के दायरे से परे बॉलीवुड ग्लोबल इंडिया में आगे आपको सुनाएंगे। लोगों का काम है कहना। सुर की साधना में लगी एक सन्यासिन। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। अति उत्सव क्या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। करम तुर्रम तुर्रम करम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। Burnpur Cement,
सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव, कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ, जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। हम बनाए आपकी दुनिया खूबसूरत। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। आप देख रहे हैं BBC ग्लोबल इंडिया। पिछले कुछ सालों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी ने खनखनाते सिक्कों और नोटों को धकेलकर लोगों के बटुए में तेजी से जगह बनाई। लेकिन अब ये स्थिति भी बदल सकती है, क्योंकि अब एक नई मुद्रा की आहट सुनाई दे रही है, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन। अगर आप अपने बैंक पर भरोसा नहीं करते तो अब आप अपनी दौलत बिटकॉइंस नाम की वर्चुअल मुद्रा में जमा कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा हो भी रहा है। अब तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक को भी ये फिक्र सताने लगी है कि कहीं बिटकॉइंस बैंकों पर लोगों के भरोसे पर कहीं सेंध न लगा दे। बिटकॉइंस कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेहद जटिल काम करने के बदले कमाई जाती हैं। पहले इन्हें उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने ये सिस्टम स्थापित करने में योगदान दिया था, लेकिन अब लोग बिटकॉइंस खरीदकर इसे एक वर्चुअल बटुए में रख सकते हैं। आम मुद्रा की तुलना में यहाँ बैंकों की कोई भूमिका नहीं रहती, क्योंकि लोग सीधे एक दूसरे से बिटकॉइंस का लेन देन करते हैं। और चूंकि बिटकॉइंस किसी देश की मुद्रा नहीं, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगता। बिटकॉइंस का इस्तेमाल करने वाले इसकी तारीफ के पुल कुछ यूं बांधते हैं। मुझे बिटकॉइंस की ये बात अच्छी लगती है कि आप इन्हें दुनिया में कहीं भी, किसी को भी और किसी भी वक्त भेज सकते हैं, और इन्हें ना तो जब्त किया जा सकता है और न ही किसी तरह रोका जा सकता है। जाहिर है फायदे हैं, तभी तो प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन बिटकॉइंस के कुछ खतरे भी हैं। इनकी कीमत में हर समय उतार चढ़ाव आता रहता है। आप ये कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी जेब में पड़ा 10 पाउंड का नोट कल 20 पाउंड का हो जाए और परसों 5 पाउंड ही रह जाए। ये बहुत अस्थिर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वर्चुअल मुद्रा का भविष्य क्या है। कुछ जानकार मानते हैं कि बिटकॉइंस वर्चुअल मुद्रा की दिशा में पहला कदम है। क्या इसका अर्थ ये है कि लोग भविष्य में पाउंड के बदले बिटकॉइंस का इस्तेमाल करेंगे? मुझे इस पर यकीन नहीं है, लेकिन क्या लोग बिटकॉइंस का प्रयोग करेंगे? शायद हाँ। नई अर्थव्यवस्था को नए किस्म का पैसा चाहिए, जैसा कि औद्योगिक क्रांति को 150-200 साल पहले मौजूदा मुद्रा की जरूरत पड़ी थी। बिटकॉइंस का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसी मुद्रा में ड्रग्स और हथियार भी खरीदे जा सकते हैं, और हैकर्स की भी बिटकॉइंस अकाउंट पर नजरें टिकी हुई हैं। हैरानगी की बात नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में सरकारें इन्हें रेगुलेट करने की बात कर रही हैं। पवन सिंह अतुल, BBC। तकनीक का कमाल की मुद्रा भी बन जाए वर्चुअल। तकनीकी दुनिया की कुछ और खबरें क्लिक के साथ नितिन श्रीवास्तव। फेसबुक ने सिर काटने के विभत्स वीडियो क्लिप्स को अपनी वेबसाइट से हटाने का फैसला किया है। इससे पहले सोशल नेटवर्क वेबसाइट ने ऐसे वीडियोस को हटाने की मांग ठुकरा दी थी। तब फेसबुक ने कहा था कि लोगों को दुनिया में हो रही घटनाओं पर टिप्पणी करने या उन्हें दिखाने का पूरा अधिकार है। जीमेल से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म Outlook.com पर स्काइप की सेवा उपलब्ध करवाई है। Outlook.com पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। स्काइप से सजे Outlook.com को फिलहाल ब्रिटेन में पेश किया जा रहा है।
स्मार्टफोन के ऐप व्हाट्सएप से भेजे जाने वाले टेक्स्ट ने साधारण SMS सेवा को पहली बार पछाड़ दिया है। इन्फॉर्मा नाम की शोध संस्था ने कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए 2012 में 19 अरब संदेश भेजे गए, लेकिन SMS के जरिए सिर्फ 17.5 अरब ही मैसेज भेजे गए। और जाते जाते आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वो पेशे से गायिका नहीं बल्कि सन्यासिन है। ऐसी सन्यासिन जिनके हाथ में माला की जगह गिटार है। नेपाल में रहने वाली आनी छोइङ डोल्मा दुनिया भर में बड़े संगीतकारों के साथ अपने शो कर चुकी हैं और उनके कई एल्बम भी आ चुके हैं। राजेश जोशी ने उनसे की एक खास मुलाकात। ऐसे समय जब मैं रो पड़ती हूँ तब भी मैं गाने की कोशिश करती थी और नाचने की भी कोशिश करती थी ताकि मैं भूल सकूं कि क्या हुआ था। 1, 2, 3, 4 संगीत निर्देशक न्यू वज्राचारी के साथ आनी छोइङ डोल्मा गणेश वंदना का नया एल्बम तैयार कर रही है। उन्हें उनके संगीत ने दुनिया भर में पहचान दिलाई है, पर उनका बचपन परेशानियों भरा था। लड़की हो तो उसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सरसफाई, वही बातें पे मुख्य ध्यान देती है। वो मैं नहीं पाई थी, मैं खुद भी वही भोग रही थी, तो मुझे दिल में लगी कि ये ठीक नहीं। अरे हम भी तो इंसान हैं। पिता की मार और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए छोइङ डोल्मा ने 13 वर्ष की उम्र में सन्यासिन बनने का फैसला कर लिया, पर भेदभाव ने उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। क्या क्या बातें जो सुनने में आते हैं वो थोड़ा दिल को चुभती थी, तो तब मैं ये गाना गाती थी मैं खुद के लिए। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहें। जब मुझे पता चला कि मैं भी बहुत ही भाग्यवान हूँ, मुझे इस वरदान के रूप में, इस गाने की जो एबिलिटी, जो वरदान के रूप में मुझे मिली है, उसी का सही उपयोग करके सबके लिए कल्याणकारी कर्म कर सकती। इसलिए मेरी ये स्कूल जो है आर्य तारा स्कूल, उसकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई। इन बच्चों के लिए आनी छोइङ डोल्मा एक ऐसी प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने गरीबी और हताशा के बावजूद कभी समझौता नहीं किया और अपनी इस खूबसूरत आवाज को मरने नहीं दिया। साध्वी के सधे हुए सुर। फिलहाल लंदन के BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद।
नरेंद्र मोदी का भूत नहीं छोड़ रहा नीतीश का पीछा। गोपालगंज के बाद सीतामढ़ी में भी लगाए गए गुजरात टीम के पोस्टर। सीतामढ़ी में सेवा यात्रा खत्म। सड़क हादसे के बाद भी लालू ने की रैली। पीएम से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने पूछा आरजेडी सुप्रीमो का हाल। बनारस में सिलेंडर विस्फोट में बिहार के 3 लोगों की मौत। सभी मृतक एक ही परिवार के भभुआ के रहने वाले थे मृतक। पटना के फतुहा में हथियार सप्लायर गिरफ्तार। 4 राइफल, 1 पिस्तौल और 50 कारतूस जब्त। और आधी आबादी की सुरक्षा पर सवाल। छपरा, नालंदा और बेगूसराय में महिलाओं को जलाया। रोहतास और जहानाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी का भूत नीतीश का पीछा नहीं छोड़ा रहा। गोपालगंज के बाद सीतामढ़ी में भी नीतीश के स्वागत में नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए। नीतीश के स्वागत में जो तोरण द्वार लगाए गए थे उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी और उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस तरह से नीतीश कुमार का स्वागत किया है। इससे पहले 2 मई को गोपालगंज में भी ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे और नरेंद्र मोदी को भावी पीएम बताया गया था। जब मुख्यमंत्री बेलसंड पहुंचे तो भगवा बैनर और पोस्टरों से उनका स्वागत किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों के जरिए नीतीश तक अपना संदेश पहुंचा दिया। सीतामढ़ी में सेवा यात्रा खत्म कर लौट रहे हैं नीतीश कुमार। यहां उन्होंने 200 करोड़ की लागत वाली 441 योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बेलसंड पीएचसी को अनुमंडलीय अस्पताल बनाने की घोषणा की, साथ ही अनुमंडल कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने लालू प्रसाद पर हमला बोला। प्रयास है बिहार विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। अब तक जो हम कर पा रहे हैं वो राज्य के अपने संसाधनों के बदौलत मुख्यतः है। अगर केंद्र की नजरें इनायत हो जाए तो बिहार और तेजी से प्रगति कर सकता है। बिहार में कानून का राज कायम करके बुनियादी ढांचे के विकास पर, सड़कों के निर्माण पर, पुलों के निर्माण पर और पुलों के बारे में सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है। हादसे में जख्मी होने के बावजूद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद परिवर्तन रैली की तैयारियों में जुटे रहे और नीतीश सरकार पर हमला बोला। लालू ने हाजीपुर में सभा की। इस बीच कई नेताओं ने लालू से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। इन नेताओं में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जो हमेशा लालू प्रसाद के निशाने पर रहते हैं। जसवंत जी का, स्पीकर साहबा का, नरेंद्र मोदी का फोन आ गया। देश भर के सब पार्टी के नेता फोन करके कर्सी है जो ये कल जो हादसा हुआ इस विषय में क्षम कुशल लोग पूछ रहे हैं। अभी हम इंजर्ड हैं लेकिन हम अपने काम में। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी लालू से फोन कर उनका हाल जाना। लालू जब हाजीपुर के अक्षय राय स्टेडियम में सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री का फोन आया और लालू प्रसाद ने अपना भाषण रोककर प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को हादसे के बारे में जानकारी दी। बोल रहा हाँ सर, बहुत स्थिति बहुत विस्फोटक था, लेकिन हम ठीक है सर, आपके
कृपा से आशीर्वाद से और पूरा सर में शीशा धस गया था, निकलवा के पटना पुलिस ने फतुहा से ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो नक्सलियों को हथियार की सप्लाई करता था। गिरफ्त में आया शख्स का नाम जमालुद्दीन है। उसके पास से 4 राइफल, 1 पिस्टल, 50 कारतूस के अलावा कई अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं। एसएसपी मनु महराज ने बताया कि ये गिरोह अपराधियों के साथ ही नक्सलियों को भी हथियार की सप्लाई करता था। पुलिस ने बरिया कला इलाके में टीपू सिंह और टीपू सुल्तान के घर में छापेमारी की थी, जिस दौरान जमालुद्दीन गिरफ्त में आया। गुप्त सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फतुहा थाना अंतर्गत बरैया कला गांव में, जहां पुलिस कभी नहीं जाती थी, वहां छापामारी की गई और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये टीपू सुल्तान नाम का व्यक्ति, जो पूर्व से भी अपराधियों और नक्सलियों को भी जो बात सामने आई है कि हथियार सप्लाई कर रहा था, उसके यहाँ से ये हथियार बरामद हुए हैं और कुछ ऐसा सामान जो कि हम यहाँ प्रदर्शन में नहीं ला सके हैं, हथियार बनाने वाला वो भी बरामद हुआ है। और इससे एक बड़ी हथियार फैक्ट्री का, आप कह सकते हैं कि मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। गया में एक बार फिर भारी मात्रा में तबाही का सामान मिला है। इमामगंज के पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिलेंडर बम और 4 पाइप बम के अलावा 5 किलो RDX भी मिला है। साथ ही यहां से पेपर बम और दूसरे सामान भी मिले हैं। सुरक्षा बलों को यह खबर मिली थी कि असुराइन गांव से सटे इलाके में नक्सली छिपे हैं, जिसके बाद अभियान चलाया गया। यहां से एक गुफा में विस्फोटक मिले, जिससे ये माना जा रहा है कि यहां नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। एसएसपी ने बताया कि जितने विस्फोटक मिले हैं उससे बड़ा नुकसान हो सकता था। बनारस में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट में बिहार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 जख्मी हैं। मरने वाले सभी एक ही परिवार के हैं और वो भभुआ के चैनपुर के चांदा गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि भभुआ के हरिचरण का परिवार सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर इलाके में रहता था। विस्फोट में हरिचरण के साथ ही उसकी पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार की 3 महिलाएं जख्मी हैं। 2:45 बजे के आसपास उनके घर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से विस्फोट हुआ बताया गया है। बताया गया अभी जैसे कि यहाँ 3 लोग एडमिट हैं और उस दुर्घटना में 3 की डेथ भी हुई है। हरिचरण, उनकी पत्नी और उनके एक नाती, 3 लोगों की डेथ हुई है। बाकी 3 महिलाएं यहाँ एडमिट हैं। कौशल्या, गुंजा और दीपा, ये 3 महिलाएं यहाँ अस्पताल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनसे जो पूछताछ हुई उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो दूध गर्म करने के लिए गैस सिलेंडर को जैसे ही उन्होंने ऑन किया, शायद लीकेज रहा होगा, ऐसा उनके द्वारा संभावना जताई गई है। और जैसे ही माचिस तीली उन्होंने जलाई और तुरंत विस्फोट हुआ और विस्फोट काफी बड़ा था। जिस मकान में ये लोग रह रहे थे उसकी छत उड़ गई, दीवारें क्रैक हो गई और 3 उसमें मारे गए। बिहार शरीफा बाजार समिति प्रांगण में भीषण अगलगी में करीब 100 दुकानें जलकर राख हो गई, जिसमें करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाजार समिति में फल, सब्जी और अनाज की दुकानें हैं। आग तेजी से फैलती गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। व्यवसायी दुकान से सामान निकालने की कोशिश में लगे रहे। मौके पर 2 दमकलों को भेजा गया, लेकिन आग पर काबू पाने में काफी वक्त लगा। जशमीदों का कहना था कि अगर ज्यादा संख्या में दमकल भेजे जाते तो आग पर जल्द काबू पाया जा सकता था। वहीं गया कि गुरुआ में एसएफसी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें सैकड़ों बोरा धान जलने की आशंका है। गोदाम में 20,000 क्विंटल धान रखा था। गोदाम में वेल्डिंग के दौरान आग लगी और इस पर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसी के साथ ही हम वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए अपना बिहार। झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए खाबों के आश्रय। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। इसकी चलती संकट भगाए, न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है